चलिए एक ऐसे कानून की कल्पना करते हैं जो पत्थरों पर नहीं बल्कि हवा में लिखा था। एक ऐसा नियम जो किसी प्राचीन जंगल की रूह में बसा हुआ था, जिसे हर कोई बस महसूस कर सकता था। और ये जो मौजूदगी थी ना, वो थी एक बूढ़े शेर की, जिसका नाम था शेर। अब देखिए, वो कोई राजा बाजा नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि वो कुदरत की एक ऐसी ताकत था जिसकी सिर्फ मौजूदगी से, सिर्फ होने भर से पूरे जंगल का संतुलन बना हुआ था। तो ये कहानी उस समय की है जब जंगल में हर जीव को अपनी हद मालूम थी। और ये किसी डर की वजह से नहीं था, नहीं, बल्कि ये शेर के होने से पैदा हुए एक अजीब से शांत और गहरे भरोसे की वजह से था। लेकिन फिर एक रात एक अजीब से तूफान के बाद वो शासक शेर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और उसका जाना ना एक गहरा खालीपन छोड़ गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई आवाज तक नहीं आई। बस जहां जंगल का दिल धड़कता था, वहां अब एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। और जानते हैं, संतुलन का ये धागा कितनी तेजी से टूटा? बहुत तेजी से। सिर्फ 4 दिनों के अंदर वो सारे अनकहे नियम जिन्होंने जंगल को एक साथ बांध रखा था, वो सब बिखर गए। हर तरफ बस अविश्वास और अफरा तफरी का माहौल था। अब जब सत्ता का केंद्र खाली हो गया, तो इस सूनेपन का फायदा उठाने के लिए भेड़ियों का एक झुंड आगे आया। और उनके इरादे वो बहुत नए और खतरनाक थे। उनका प्लान क्या था? अगर शेर यहां नहीं है तो हम उसका नाम इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी हुकूमत बनाने की जो मौजूदगी पर नहीं बल्कि एक नाम के, एक भूत के खौफ पर टिकी हो। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने शेर की याद को ही अपना हथियार बना लिया। शेर के नाम पे इलाके हड़पने लगे। कोई क्रूरता करते तो कहते, अरे शेर होता तो वो भी यही करता। उन्होंने तो इतिहास ही गढ़ना शुरू कर दिया। ये जमीन तो हमें शेर ने दी थी। मतलब एक झूठ के सहारे सबको आज्ञा मानने पे मजबूर कर दिया गया। तो अब सिचुएशन ये थी कि जंगल 2 हिस्सों में, 2 विचारों में बंट चुका था। एक तरफ थी शेर के दौर की याद, जहां सत्ता सच्ची और सहज थी, और दूसरी तरफ था भेड़ियों का राज, जहां एक क्रूर और बिल्कुल खोखली ताकत का दिखावा चल रहा था। लेकिन उस झुंड में हर कोई अंधा नहीं था। एक नौजवान भेड़िया था, नाम था अकीर। उसे ये बात समझ आने लगी थी कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ना, ये कहानियों पर खड़ा है, हकीकत पर नहीं। और उसने एक सवाल पूछा, एक बहुत ही सीधा सा सवाल। अगर शेर इतना शक्तिशाली था तो आज जंगल इतना कमजोर क्यों है? बस इस एक सवाल की कीमत उसे अपने झुंड से निकाले जाने से चुकानी पड़ी। पर शायद यही होना था, क्योंकि इसी घटना ने उसे अनजाने में उस भ्रम के पीछे छुपे सच की तलाश में भेज दिया। जंगल के भूले बिसरे इलाकों में भटकते हुए अखीर को कुछ पुराने निशान मिले, पंजों के निशान। पर ये निशान आक्रामकता के नहीं बल्कि नियंत्रण के थे। ये विशाल निशान एक अलग ही तरह की ताकत की गवाही दे रहे थे। ऐसी ताकत जो दबदबा नहीं बनाती बल्कि चुपचाप संतुलन बनाए रखती है। उसकी ये खोज उसे एक बूढ़े बाज तक ले गई। एक ऐसा बाज जो सालों से सब कुछ खामोशी से देख रहा था। और उसने अखीर से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। बाज ने पूछा, तुम शेर को खोज रहे हो या सच्चाई को? और फिर उसने वो राज खोला जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने बताया, वो मरा नहीं था, वो चला गया था। शेर तब चला गया था जब जंगल ने उसके बनाए संतुलन की इज्जत करने की जगह उसे ही एक भगवान, एक प्रतीक बनाकर पूजना शुरू कर दिया था। अब जब अकीर इस सच्चाई के साथ वापस अपने लोगों के पास लौटा, तो पता है क्या हुआ? किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो झूठ अब इतना फैल चुका था, इतना ताकतवर हो चुका था कि वही लोगों की सच्चाई बन गया था, वही उनका सिस्टम था। लेकिन फिर ठीक उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। परछाइयों के बीच से वो लौट आया, शेर, बिना किसी दहाड़ के, बिना किसी चुनौती के, बस अपनी उसी भारी, गहरी और खामोश मौजूदगी के साथ। और देखिए कि ये पतन हुआ कैसे। एक भेड़िया नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए हमला करने आगे बढ़ा। शेर ने क्या किया? कुछ नहीं, उसने सिर्फ एक खामोश नजर डाली। बस उसी एक नजर से हमलावर का अपना डर, उसकी अपनी खोखली हिम्मत सबके सामने आ गई। और बस उसी एक पल में अधिकार का पूरा भ्रम टूटकर बिखर गया। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। शेर की मौजूदगी ने भेड़ियों को खत्म नहीं किया, नहीं,
उसने तो सिर्फ उनके खोखलेपन को, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, और वो जो बनावटी ढांचा था ना, वो अपने ही वजन के नीचे ढह गया। और फिर शेर दोबारा चला गया, लेकिन इस बार उसके जाने के बाद जंगल में एक नया सवेरा हुआ। कोई नया राजा नहीं बना और न ही पुराने राजा को बहाल किया गया। इस बार वो अपने पीछे खालीपन नहीं, बल्कि एक समझ, एक जागरूकता छोड़ गया। ये समझ कि असली अधिकार होता कैसा है। तो आखिर में असली नियंत्रण दहाड़ में नहीं होता, बल्कि मौजूदगी में होता है। यही अकीर का आखिरी सबक था, और शायद इस पूरी कहानी का सार भी यही है। मतलब ताकत का दिखावा करने में और सच में ताकतवर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा खतरनाक कौन है, वो अत्याचारी जिसे हम देख सकते हैं, या फिर वो भूत जिसका पालन करने पर हर कोई सहमत हो जाता है।